कहानी की शुरुआत में एक ऐसे ऑडियो को दिखाया जाता है जिसने लड़ाई जीतने के लिए अपने सीने पे 40 गोल्डन आर्मर सील दिया है और ऐसी तकनीकी महारत हासिल है जिसे बचना असंभव है। कहानी की शुरुआत 1861 ईस्वी को होता है। चीन को बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण करने की धमकी दी जाती है, लेकिन लोग उसके सामने सर नहीं झुकाते और केंता से इस तकनीक की पुष्टि करते हैं, जिससे एक नया ऑडियो उभर के आता है। ब्लैक सूट पहने हुए एक आदमी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन अब उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी कई सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके वजह से फाइट स्टार्ट हो जाती है। इससे ब्लैक फाइट के नाम से जाना जाता है। सोल्जर में किसी प्रकार कोई डर नहीं होता है। उनके बीच जनरल चू नाम का भी आदमी होता है जो अपने बहादुरी और स्किल के लिए मशहूर है। वो प्रिंस को उनसे आजाद कराने में सक्षम हो जाता है। इसलिए वो सू को गवर्नर बनाने का वादा करता है, लेकिन सू इस रैंक को युवान को देना चाहता है जो उसके वाइफ की भाई है। लेकिन प्रिंस इनके बात से असहमत होता है और कहता है कि बात से सहमत नहीं होता तो युवान को दूर भेज देता है। लेकिन इसमें सू को कोई दिलचस्पी नहीं होता और उसू मास्टर बनना चाहता है और सबको मार्शल आर्ट सिखाना चाहता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब 5 साल बीत चुके हैं। युवान सू और उसके वाइफ से मिलना चाहता है जो खुशी खुशी रह रहा है, जो कि सू मास्टर आर्ट सीख रहा है। अपने बहन और उसके बेटे फ्रैंक से मिलना चाहता है। उसके पिता के बारे में विश्वास नहीं होता कि वे यहाँ बोर हो जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ शट डाउन करने आया है। युवान को पता चल जाता है बुढ़ा आदमी उसके पिता को मारा है, इसके लिए उसे झूठ बोलने पर उस आदमी को मार डालता है। यंग ये सब देख लेती है, अपने बेटे के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड पकड़ के युवान के पास ले जाते हैं। सू को अपने पिता के मौत की खबर मिलती है और वे तुरंत वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है, केवल मरे हुए कुछ लोग हैं। एक के बाद एक खंजर उसके पीठ पर चलने लगती है, लेकिन कुशलता से अपने तलवार निकालता है और उसके फेंकने वाले लड़की से लड़ता है। लड़की एक एक्सीलेंट वॉरियर है, लेकिन सू भी डरपोक नहीं है। वे उससे वापस लड़ता है। एक आला सूट वाला भी सुपर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके तलवार आउट हाउस से टकराती है, जिस वजह से नीचे गिर जाता है। युवान को एक नदी के किनारे दिखाया जाता है। अपने पिता को श्रद्धांजलि देने ही वाला होता है, लेकिन तभी सू वहाँ पर आ जाता है और सारे सैनिक पर टूट पड़ता है। सू अपने पिता का बदला लेना चाहता है। दोनों सू तकनीक में मास्टर है। वे नदी के पास लड़ाई करते हैं। तभी सू को मालूम पड़ता है उसके तलवार से युवान पर कोई असर नहीं करता। युवान अपने कपड़े उतारता है और इसे पता चलता है कि उसने अपने त्वचा पर आर्मर सिल दिया है। अब लड़ाई बिना तलवार के चलती है। तू अपने रियल सीन दिखाता है, लेकिन युवान के पास इस मौके के लिए कुछ खास है। 5 मुट्ठी वाला तकनीक जो मौत के सिवा कुछ नहीं लाती। अब वे बिल्कुल अपने पिता की तरह बन गया है। तू लड़ाई हार जाता है, लेकिन युवान उसे छोड़ देता है और उसे नदी में फेंक देता है। इसे देख यंग नदी में कूद जाती है और उसे नदी से बाहर निकाल लेती है, लेकिन सू को होश नहीं आता। उसे स्ट्रेचर पर लेटा के पहाड़ के ऊपर ले जाती है, पर ले जाने के वजह से उसके पूरे बैरी खून से लथपथ हो जाती है। इसके वजह से गिरने ही वाली होती है कि डॉक्टर यू उसे पकड़ लेती है। सू को डॉक्टर यू के घर ले जाती है। सू को डॉक्टर यू के घर में होश आता है, जो पहाड़ के ऊपर है। उसके बाद वे दोनों वहीं पर रह के काम करने लगते हैं। यंग बढ़िया शराब बनाती है, जिसे यू कस्बे में फ्री में बांटती है और साथ ही गरीबों के लिए दवाई भी लाती है। सू जहरीली मुट्ठी तकनीक से बच गया था। हालांकि ये संभव है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे जहरीले से बच पाता है। उसका राइट हैंड पैरालिसिस हो गया है। सू निराश हो जाता है और क्योंकि वो अपने हाथों से चावल के कप भी नहीं उठा पाता। वे पीड़ित है और शराब पीता रहता है। वे तीनों के साथ यू के घर में रहते हैं। बहुत दिनों बाद भी वो सदमा में रहता है और नशा में लीन हो जाता है। यंग कहती है वो जो पहले था वो बनने का इंतजार कर रही है, लेकिन वे अभी उसका बात नहीं सुनता। लेकिन उसे कोई बात कर जाती है और वे लगातार प्रेस्टिज करना शुरू कर देता है ताकि वो अपना पुराने ताकत को वापस प्राप्त कर सके। लेकिन वे एक ओपनिट पर नोटिस करता है कि 2 बूढ़े आदमी तोलन तकनीक का प्रयोग करके हवा में चल रहे हैं। वे उसे एक ऐसे जगह पर ले जाते हैं जो एक मंदिर की तरह दिख रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसा सपना देख रहा है। बुढ़ा आदमी कहता है तू को भगवान उसको हराना होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। उसकी बॉडी तो मजबूत होगी, लेकिन विश्वास अभी कमजोर है। तू लड़ाई भगवान उसे हार जाता है, लेकिन वो दोबारा फिर से वहीं पर आ जाता है। इस बार वे लाठियों से लड़ते हैं जब तक उसे भगवान उसको नीचे न गिरा दे, और इस तरह से दिन बीते चले जाते हैं। अपने विश्वास को हासिल करने के लिए भगवान उसू के साथ निरंतर लड़ाई लड़ने के बाद वे घायल होकर
घर लौटता है। इसी बीच उसके फिजिकल हेल्थ में काफी सुधार होता है, लेकिन उसके मेंटल हेल्थ अभी वैसे के वैसे होता है। ये उसु भगवान कौन है, क्यों ये वास्तव में मौजूद है? यूं कहते हैं कि वे पागल हो गया है। एक और साल बीत जाता है। यंग टू के ट्रेनिंग चेक करने का फैसला करती है, लेकिन वे नोटिस करती है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वे अपने शरीर से टकरा कर चीजों का तोड़फोड़ करता है, भगवान से बातें करता है। वे अपने पति से उसके बारे में बात करती है, लेकिन उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि असली है या नकली। वे तो स्ट्रॉन्ग बनकर अपने फैमिली को वापस पाना चाहता है, ताकि अपने बेटे को एक बार फिर से देख सके। यंग की हालत बिगड़ जाती है और वे शराब के हालत में धुत होकर हवा से बातें करती है। उसका दिल अपने बेटे से बातें करना चाहता है। सू भी उससे ज्वाइन कर लेता है। सू का संघर्ष अब भी जारी है और वो पावरफुल बनना चाहता है। गॉड कहता है सू का भरोसा अब उसे ऊपर वापस आ गया है, जिसका अर्थ है कि वे पर्याप्त रूप से स्ट्रॉन्ग है। सू को रियलाइज होता है कि ये कैरेक्टर उसका खुद को बनाए हुए है। अब उसके ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। घर पर उसे यंग का एक लेटर मिलता है। इसमें कहती है कि वे अपने बेटे को लेने जा रही है। यंग अपने बेटे को लेने जाती है, लेकिन युवान को उसे बेटे को देने का कोई इरादा नहीं होता। इसी बीच वो वहाँ पर आ जाता है और गार्ड से लड़ने लगता है। वे हमेशा के तरह मजबूत और फुर्तीले है। युवान यंग को जंगल में दफनाने का ऑर्डर देता है, जबकि वे अपने रास्ते में आने वाले डर हर गार्ड से लड़ता है। यंग को एक बॉक्स में डालकर जंगल में दफना देता है। जो गार्ड इस लोकेशन के बारे में जानता था, युवान उसे मार डालता है। तो युवान के बॉडीगार्ड को हराकर उस शख्स से लड़ने लगता है जिसे कभी अपना भाई मानता था। वे हमेशा की तरह अपने जहरीली मुट्ठी तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन सू पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे विषैले हाथ सू के शरीर को छू नहीं सकते। सू युवान को कुएं में खींच लेता है, जहाँ नीचे बहुत ज्यादा जहरीले सांप है। युवान के साथ उसे लड़ाई चालू रहती है। वे उसके बॉडी पर सिले आर्मर को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। सू लोहे के जंजीर को अपने हाथों में लपेटकर वे उसके बॉडी में लगे आर्मर को बाहर निकाल फेंकता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसका बेटा उस युवान को नहीं छूने को कहता है, क्योंकि वे नहीं जानते कि यंग को कहाँ दफनाया गया है। तो जंगल की ओर दौड़ता है। इसी बीच बारिश होने लगती है, जिसके वजह से ये बॉक्स दिखाई देने लगता है जिसमें उसकी वाइफ है, लेकिन उसे खुद के निकालने का टाइम नहीं था। वे पहले ही मर चुकी है और अब वे उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। आगे हम देखते हैं कि तू शराब के लत में लग चुका है और वे पागल हो चुका है। उसका बेटा उसका हेल्थ सुधारने में लगा है, लेकिन अब ऐसा लगता है उसका कोई हेल्प नहीं कर सकता। तू फॉरेनर और चाइनीज के बीच लड़ाई देखता है, लेकिन वे उसमें भाग नहीं लेता। तू एक जगह जाता है और शराब पीता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये शराब नहीं है। उसके बाद एक आदमी उसे और इशारा करता है और उसे शराब पिलाता है। उसके बीच लड़ाई शुरू अंदर जाता है और देखता है एक फॉरेनर आदमी चाइनीज आदमी को जान से मार रहा है। अब मेन लड़ाई शुरू हो जाती है माँ के सामने, और वो फॉरेनर आदमी माँ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता और वो आदमी जोर से कूदता है और माँ की फसली तोड़ देता है। उसके बेटा आता है और फॉरेनर के जांग पर काटता है, तो वो पहलवान गर्दन पकड़ के उठा देता है। तो यहाँ पर फ्रेंक अपने फादर को आवाज लगाता है। वो दौड़ के आता है और फॉरेनर को एक घुसा मारता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तब दो पहलवान रिंग में आता है और तू को मारने लगता है, लेकिन तू पर कोई असर नहीं करता और एक आदमी को चीता के पास फेंक देता है और दूसरे आदमी को खूब पीटता है और आदमी तू को चाकू मार देता है। इसे तू और भी गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को भी मार देता है और अपने बेटे को लेकर चला जाता है। अब इसके बाद दिखाया जाता है सू अपने मास्टर आर्ट को जारी रखता है और दुनिया भर में सू और उसका बेटा फेमस हो जाता है और मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।